कछुए की रफ्तार से ही सही, लेकिन हर दिन कुछ प्रगति करे। बहुत सारे खरगोश क्षितिज रूप से आएंगे, बस उन्हें हराने की हिम्मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूं। आज हम बैलेंस शीट में लिखी जाने वाली एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे और वो चीज़ है इक्विटी। हम जानेंगे कि इक्विटी क्या होती है और एक कंपनी के व्यापार के अनुसार उसकी इक्विटी कैसे बढ़ती है और उससे उसके शेयर धारक को क्या लाभ होता है। सबसे पहले इक्विटी का मतलब जानते हैं। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का सीधी और सरल भाषा में मतलब है कंपनी में मालिक और निवेशक का कंपनी में पैसा। इसे कंपनी में मालिक और निवेशक की हिस्सेदारी भी कह सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी में मालिक ने अपने 60 लाख रुपए लगाए हैं और कंपनी की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है और बाकी की राशि के लिए कर्ज लिया गया है, तो उस कंपनी में मालिक की हिस्सेदारी 60% है, जिसे इक्विटी कहेंगे। अब अगर मालिक 40 लाख के कर्ज के बजाय किसी रिश्तेदार से पार्टनरशिप करके उससे 40 लाख रुपए ले ले, तो कंपनी की इक्विटी 100% होगी, जिसमें प्रमोटर यानी मालिक की हिस्सेदारी 60% और दूसरे पार्टनर की हिस्सेदारी 40% होगी। इक्विटी दो चीज़ों से बनती है। किसी भी कंपनी की इक्विटी दो चीज़ों से बनती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हम शेयर कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी के शेयर उसकी फेस वैल्यू पर बेचकर जुटाए जाते हैं। जब भी कंपनी बनाई गई होती है, तब कंपनी के एक शेयर की कीमत जो तय होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इसके ऊपर की शेयर की कीमत को प्रीमियम कहा जाता है। दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो पैसा है जो कंपनी मुनाफा कमाकर इकट्ठा करती है। जैसे अगर कंपनी ने सभी खर्च निकाल के इस साल 10 करोड़ रुपए कमाए, तो इस पैसे को कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखा जाता है, जिससे कंपनी खुद अपने व्यापार में निवेश करके कंपनी को आगे बढ़ा सके। कई बार इस पैसे में से कुछ पैसों का उपयोग कंपनी अपने शेयर धारक को डिविडेंड देने में भी करती है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के कंपनी की इक्विटी बनती है। अब हम जानते हैं कि इक्विटी के बारे में। अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी, जो हर साल कंपनियां अपने एनुअल रिपोर्ट में देती है। इक्विटी को आप उस कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटाकर गिन सकते हैं। जैसे अगर कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार उसके पास 100 करोड़ के एसेट्स है और 30 करोड़ की लायबिलिटीज़ है, तो उसकी इक्विटी क्या होगी? तो हम उसका एक सूत्र देखेंगे, यानी फॉर्मूला इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो हमारी इक्विटी है 100 करोड़ और हमारी लायबिलिटीज़ है 30 करोड़। 100 में से 30 गए 70 करोड़। तो ऊपर के इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारी इक्विटी हो गई 70 करोड़। कंपनी के व्यापार के साथ उसकी इक्विटी कैसे बढ़ती है? व्यापार के साथ कंपनी की इक्विटी और उससे शेयर धारक को होने वाले लाभ के बारे में एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उसने खुद की जेब से 30 लाख रुपए लगाए हैं। बाकी के 20 लाख रुपए के लिए उसने बैंक से कर्ज लिया है। अब उन पैसों में से उसने एक ज़मीन खरीदी और उस पर एक शानदार होटल बनाया। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी इस तरह होगी। तो हम देखेंगे फॉर्मूला इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो हमारी एसेट्स है 50 लाख और लायबिलिटीज़ है 20 लाख। तो 50 में से 20 लाख माइनस हो गए 30 लाख, यानी कंपनी की इक्विटी 30 लाख रुपए है। अब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होने से उसकी उसके होटल का व्यापार शुरू हो जाता है। पहले साल वो कंपनी 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाती है। उस पैसों से कंपनी अपना कर्ज काम करती है, यानी उस कंपनी का कर्ज अब 15 लाख का हो जाएगा। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी इस तरह होगी, इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, 50 लाख माइनस 15 लाख, यानी एसेट्स जो है उसके 50 लाख है और लायबिलिटीज़ है वो 15 लाख है। तो 50 में से 15 माइनस हो गए 35 लाख, यानी कंपनी की इक्विटी 35 लाख रुपए है। दूसरे साल कंपनी को 20 लाख बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। उन पैसों से वो अपना कर्ज चुका देती है। इस स्थिति में कंपनी की इक्विटी इस तरह होगी, इक्विटी इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज़
जो एसेट्स है वो है 50 लाख और लाइबिलिटीज़ है वो 5 लाख है, तो वो हो गए इक्वल टू 55 लाख, यानी कंपनी की इक्विटी 55 लाख है। और अब कंपनी पूरी तरह से उस व्यक्ति की है जिसने उस कंपनी की शुरुआत की, यानी वो उस कंपनी का 100% शेयरधारक है, क्योंकि बैंक का पैसा तो उसने चुका दिया और आसानी से समझाने के लिए ब्याज को कर्ज के साथ ही जोड़ दिया है। इस तरह कंपनी के व्यापार के साथ उसकी इक्विटी बढ़ती है और इक्विटी बढ़ने से उसके शेयरधारक को अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जीरो की हो सकती है कीमत, बस उसके सामने एकजुट होकर खड़े हो जाओ। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेकर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।